अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं ऐना खान और आप देख रहे हैं स्टडी वर्ल्ड चैनल को। आज के इस वीडियो में हम करेंगे PAK 301 के मिड टर्म की प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव पार्ट के इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे और मैं आपको इसके साथ बताती चलूँ कि ये मेरा न्यू चैनल है और अगर आप इस पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा हासिल होने लगा है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम PAK 301 के इम्पोर्टेंट MCQs 60 to 70 MCQs हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उम्मीद है मुझे कि आपके पेपर में जो है वो इनमें से काफ़ी सारे MCQs आ जाएंगे और आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए। मेरी दुआ है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ नंबर 1 है विच मुस्लिम इंटेलेक्चुअल लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट थ्रू हिज पोएट्री। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास अल्लामा इकबाल। बाकी के MCQs आपने देख लेने हैं, मैं आपको एक्यूरेट आंसर इसका बताती जाऊंगी। MCQ नंबर 2 है हमारे पास हु वाज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन वाज द पीर पोर रिपोर्ट प्रेजेंटेड। पीर पोर रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई थी? नवंबर 15 1938। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास और हाउ मेनी ईयर्स डिड अल्लामा इकबाल स्टे इन यूरोप। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास 3 ईयर्स। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास व्हाई वाज द पूना पैक्ट कंडक्टेड इन सितंबर 1932। इसका एक्यूरेट आंसर है इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड लोअर क्लास इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज अ पार्टी डैश इन द 1937 इलेक्शंस। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड चौधरी रहमत अली गेट हिज हायर एजुकेशन। चौधरी रहमत अली ने कहाँ से अपनी हायर एजुकेशन हासिल की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है व्हेन डिड अल्लामा इकबाल बिकम अ मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका एक्यूरेट आंसर है 1926। नेक्स्ट MCQ है विच व्हाट इज द आइडियोलॉजी इज द सेट ऑफ। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ, आपको पता होना चाहिए क्या है इसका एक्यूरेट आंसर? बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास इन विच ईयर डिड सर सैयद अहमद खान राइट रिसाला असबाब बगावत हिंद। तो असबाब बगावत हिंद जो है वो 1857 की वार के बाद जो है लिखा गया था, तो वो क्या है? 1858 इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास when did the Muslim community observe the day of deliverance। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास दिसंबर 22 1939। यानी मुस्लिम जो है डे ऑफ डिलीवरेंस कब सेलिब्रेट करते हैं? दिसंबर 22 1939 को। when did the Indian National Congress ministries resign। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास अक्टूबर 1939। Next MCQ है which party got majority in 5 provinces under the 1937 elections। तो इसका accurate answer है Indian National Congress। Next MCQ है which of the following reports was not against the Congress ministries। तो इसका accurate answer है हमारे पास नेहरू रिपोर्ट। Next MCQ है हमारे पास which words were used by कुतुबुद्दीन मुतल्ली for हैदराबाद डेक्कन मुस्लिम स्टेट। तो इसका accurate हमारे पास है उस्मानिस्तान। यहाँ पे कुतुबुद्दीन नहीं है, मेरे ख्याल से चौधरी रहमत अली है, आपने इसको ठीक कर लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास हु कॉल्ड इस्लाम अ पीपल बिल्डिंग फोर्स इन इंडिया। तो इसका एक्यूरेट किसने पीपल बिल्डिंग फोर्स कहा था इस्लाम को? अल्लामा इकबाल ने। तो यह अल्लामा इकबाल इसका करेक्ट आंसर है। फेडरलिज्म कैन नॉट सक्सीड विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम्स। हु सेड दिस? ये किसने कहा था ये कि फेडरलिज्म कैन नॉट सक्सीड विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम? तो ये किसने कहा था? अल्लामा इकबाल ने। इसका एक्यूरेट आंसर है अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट MCQ इज व्हाई डिड चौधरी रहमत अली प्रेफर टू लिव इन ब्रिटेन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। इसका एक्यूरेट आंसर है बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ मदरलैंड डिड नॉट सूट हिम। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो स्टडी वर्ल्ड चैनल है इस पे जो भी आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स की MCQs के हवाले से, मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से और फाइनल टर्म के हवाले से जो है आपको बहुत सारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव मिलेंगी और उम्मीद है उनमें से आपका बहुत जो है उनको देखने के बाद आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। When was the Rowlatt Act introduced in the subcontinent? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसका एक्यूरेट आंसर है रॉलेट एक्ट जो है वो कब हुआ था? 1919 के अंदर। इसका एक्यूरेट आंसर 1919 है। हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। तो इसका एक्यूरेट आंसर है PM रमसे मैकडोनल्ड।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, व्हाई डिड अल्लामा इकबाल डिलीवर हिज लेक्चर्स ऑन इस्लाम इन अलीगढ़, हैदराबाद एंड मद्रास? इसका एक्यूरेट आंसर है 1929 टू 1928 टू 1929। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, whose treatment was very brutal with मोफला रिवोल्ट which caused the मोफला रिवोल्ट? इसका हमारे पास एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आफ्टर द 1937 इलेक्शन? तो इसका एक्यूरेट आंसर है खुदाई हिम्मतगार पार्टी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच मुस्लिम लीडर हैड डाइड आफ्टर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो इसका एक्यूरेट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम्स हु वर एबल टू गेट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 1859 टू 1875? तो कि कितने जो है वो मुस्लिम्स थे जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की इंडियन इंस्टीट्यूशन से इन डेट्स के अंदर? तो ये हमारे पास कितने आ गए, 20। इसका एक्यूरेट आंसर है। दिस डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द एस्पायरेशंस ऑफ एवरी मुस्लिम लिविंग इन इंडिया? तो इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास जीना 14 पॉइंट्स। ठीक है, Why was the Rowlatt Act called a black law? तो इसका एक्यूरेट आंसर है, टू दिस लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर, यानी किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट किया जा सकता था इस लॉ के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट एमसीक्यू, हु सेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज इज नॉट रिलीजियस, सेक्टेरियन और इकोनॉमिक बट एन इंटरनेशनल? ये किसने कहा था? इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज आ जाते हैं, पहले भी आ चुके हैं। इसका एक्यूरेट आंसर है चौधरी रहमत अली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट? तो इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी कंट्रोल ऑफ होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स शुड नॉट बी गिवन टू नॉन मुस्लिम्स, ऑटोमन खिलाफत शुड बी केप्ट इंटैक्ट, टेरिटोरियल सॉलिडरिटी ऑफ तुर्की शुड बी प्रिजर्व्ड। ये तीनों इसके जो है ऑब्जेक्टिव है खिलाफत मूवमेंट के, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान फॉर मुस्लिम स्टेट? तो मुस्लिम स्टेट के लिए किसने जो है वो नाम रखा था पाकिस्तान? तो ये हमारे पास आ गया चौधरी रहमत अली। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक और एमसीक्यूज करवा देती हूँ कि जो हमारे पास पाकिस्तान का नाम था वो चौधरी रहमत अली ने लिखा था, कॉइन किया था। ओके, फिर उसके साथ नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मुस्लिम लीग wanted to form a government in UP, but the Congress consented to their conditional support. Which of the following was not a condition of Congress? ठीक है, तो इसका accurate answer है left the demand of separate electorates। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर एमसीक्यू कराना था वो ये था कि नाउ और नेवर जो है वो किसने लिखा था? तो नाउ और नेवर भी जो है वो चौधरी रहमत अली ने लिखा था। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, ऑन विच डॉक्यूमेंट वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स? तो ये हमारे पास क्या है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के अंदर टू ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड हो गए थे मुस्लिम्स। हु रोट पैम्फलेट इन टाइटल नाउ और नेवर? ये देखें एमसीक्यू आ गया है, चौधरी रहमत अली ने लिखा था नाउ और नेवर को। All India Muslim League projected itself as a party dash in the 1937 elections? तो इसका accurate answer है representing only Muslims। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, which idea association was established to protect the Urdu language? तो इसका accurate answer है उर्दू डिफेंस सोसाइटी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इन विच सिटी वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? ठीक है, तो इसका accurate answer हमारे पास क्या है, ढाका। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अंडर विच डिमांड ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर 1937 इलेक्शंस कंडक्टेड? तो इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी 1937 जो के इलेक्शंस हुए थे वो किस बिना पर हुए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बिना पर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, व्हेन डिड द ऑटोमन एम्पायर और कैलिफेट एंड इन तुर्की? तो इसका एक्यूरेट हमारे पास आंसर क्या है, मार्च 1924। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, when was the title of sir conferred upon अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल कब मिला था, 1922 में। तो इसका एक्यूरेट आंसर है 1922। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which was the main goal of formation of the Mohammedan Defense Association? तो इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स इंडियन मुस्लिम्स के प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, when did the first ship of East India Company arrive in subcontinent of trade for trade purposes? पहली जो है वो शिप ईस्ट इंडिया कंपनी की कब सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बड़े सगीर के अंदर आई थी? तो वो 1608 इसका एक्यूरेट आंसर है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसाला असबाब बगावत हिंद? इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो 1857 के जंग के बाद हुआ था ना 1958 में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वार ऑफ 1857। विच डॉक्यूमेंट इज मार्क्ड एज पार्टिंग द वेज? पार्टिंग द वेज जो है वो किस में डॉक्यूमेंट में था, नेहरू रिपोर्ट
नेहरू रिपोर्ट इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डिड अलामा इकबाल डू आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या है, वर्कड ऑन द रूट्स ऑफ मुस्लिम डिक्लाइन एंड द मैकेनिज्म टू अपलिफ्ट द मुस्लिम, इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है what was the reason behind resignation of Congress ministries in 1939, तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड अ वार ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास हु वाज द हेड ऑफ नेहरू रिपोर्ट कमेटी, नेहरू रिपोर्ट कमेटी का हेड कौन था, तो मोतीलाल नेहरू जो है वो नेहरू रिपोर्ट कमेटी का हेड था, इसका एक्यूरेट आंसर है। When did चौधरी रहमत अली राइट नाउ और नेवर, कब लिखा था नाउ और नेवर चौधरी रहमत अली ने, 1933 के अंदर, तो इसका एक्यूरेट आंसर है 1933। ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट द चौरी चौरा स्ट्रेटजी assumed greater significance, which of the following incidents was peculiar to that, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट होता है। A police station was burnt in the village, ठीक है, ये इसका एक्यूरेट आंसर है। Next MCQ in Allama Iqbal letters to Muhammad Ali Jinnah from May 1936 to November 1937 he talked about, अलामा इकबाल में इन डेट्स के दरमियान कायदे आजम को क्या जो है वो बातचीत की कायदे आजम से, सेपरेट फेडरेशन ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस फ्रॉम हिंदूज, यानी हिंदूज और मुस्लिम्स का अलग अलग जो है फेडरेशन फॉर मुस्लिम, सेपरेट फेडरेशन फॉर मुस्लिम प्रोविंसेस, यानी मुस्लिम्स के लिए अलग रियासत का कयाम के बारे में बात की। हु कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किसने कॉल ऑफ की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका एक्यूरेट आंसर है गांधी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास विच एग्रीमेंट वाज कंसीडर्ड कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इनिशियल अटेम्प्ट टू फोस्टर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या है, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, इसका एक्यूरेट आंसर है लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास when did Allama Iqbal present his famous Allahabad address, तो इलाहाबाद एड्रेस कब अलामा इकबाल ने प्रेजेंट किया था, इसका एक्यूरेट आंसर है दिसंबर 29 1930, दिसंबर 29 1930। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन वाज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी एनडब्ल्यूएफपी सेटअप, ठीक है, तो इसका एक्यूरेट आंसर है 1901, 1901 में जो है एनडब्ल्यूएफपी बना था। नेक्स्ट एमसीक्यू है हु ओपन द फायर टू डिस्पर्स द क्राउड इन जलियांवाला बाग एट अमृतसर, तो इसका एक्यूरेट आंसर है जनरल मिकाइलो दयर। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 60 एमसीक्यूज को कवर किया है। इसके साथ मैं आपसे कहती चलूँ कि मेरे चैनल को लाजमी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी जो है वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी दुआ है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।